हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि कोई भी इंसान आपसे नहीं बोलेगा कि आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। लेकिन मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि हर कोई अपने अपने जीवन में बहुत बिज़ी होता है। उसके पास समय नहीं होता है खुद का ख्याल रखने के लिए। फिर बाद में शिकायत भी करते हैं कि कोई हमें समझता नहीं है, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता है, कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमारे बारे में जानना पसंद नहीं करता है, या फिर कोई हमारा ख्याल नहीं रखता है। भगवान ने जीवन दिया है, सबको अपना ख्याल खुद ही रखना है। अपनी परिस्थितियों को भी खुद ही देखना है, चाहे दुख हो या सुख हो। खुद ही आगे बढ़ना है, खुद ही अपने जीवन को बदलना है, क्योंकि भगवान ने तो आप सबको सब कुछ दे रखा है, सब कुछ अच्छा ही दिया है। वो तो देखना चाहता है कि मेरे बच्चे कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं, कितना अपना ख्याल रखते हैं, कितनी अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए आप सब प्रयास करते हैं, कैसे अपने जीवन को बदलने के लिए आप मेहनत करते हैं, अपने रिश्तों को कैसे चलाना है, कैसे आप अपने समय को बदलेंगे, कैसे रिश्तों में मिठास लेकर आएंगे, कैसे हर किसी के साथ आप बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को अच्छा बनाए रखेंगे। ये सब चीज़ें भगवान आप सबको धीरे धीरे सिखा भी देता है, समझा भी देता है। जब हम पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं, कुछ पता नहीं होता है कौन क्या है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, जानकारी होती है, हर चीज़ की समझ भी आती है। समय के अनुसार आप सब अपने आप को बदलते हैं, खुद को ढालते हैं। माहौल तो बहुत सारे इंसान के जीवन में आते हैं, फिर भी आप बढ़ते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि भगवान आप सबको बढ़ा रहा है, चला रहा है। क्योंकि आप जो करने आए हैं, आपको अपनी मंजिल तक जाना है। हर किसी की कोई ना कोई मंजिल ज़रूर होती है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक काम ज़रूर होता है जो उसे करना है, और भगवान के आशीर्वाद से उस काम में सफलता भी हासिल करनी है। कोई अपने परिवार को संभालने के लिए यहाँ पे आया है, कोई अपनी नौकरी में बहुत अच्छा करने के लिए आया है, कोई रिश्तों में सुधार करने के लिए आया है, कोई अपने बड़ों के आशीर्वाद से उनकी जो अधूरे काम, उधूरे अधूरे सपने रह गए हैं, उनको पूरा करने आया है। कोई अपने जीवन में अपने आप के लिए बहुत अच्छा करने आया है, अपने जीवन को अच्छा बनाने और यादगार बनाने आया है। कोई अपने जीवन में उन खुशियों को हासिल करने आता है जो कि उसका कभी सपना होता है, या फिर कभी उसने सोचा था। उन सब चीज़ों के लिए काम करता है। कोई अपने परिवार को बहुत फेमस करना चाहता है, देखना चाहता है। कोई अपने परिवार की ज़मीन जायदाद के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अपनों के लिए कहीं ना कहीं और कैसे न कैसे काम करता ही रहता है। क्योंकि भगवान कहता है कि जब हम यहाँ आए हैं तो अच्छे के लिए काम करें, अच्छाई के लिए काम करें। अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम खुद खुश हैं और अपने परिवार को खुशी दे सकते हैं। हम सभी का कुछ ना कुछ एक ऐसा एक दूसरे के साथ कर्म जुड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको परिवार में वो सदस्य मिलते हैं। माता पिता को बच्चे मिलते हैं, माता पिता को एक दूसरे का साथ मिलता है, भाई बहन मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में मिलती है। सभी का कर्म अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि माता पिता अगर अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे ही निकलेंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि माता पिता खराब हैं तो बच्चे भी खराब ही निकलेंगे, या फिर भाई बहन भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे। सबके जीवन की परिस्थितियाँ अलग है, क्योंकि हर किसी का कर्म अलग है। आपके जब कर्म पूरे हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से आप निकल जाते हैं, तभी आपके जीवन में सुख शांति आती है। आपको अपने जीवन जीने का एक समय भी मिलता है और रास्ता भी दिखाई देता है। वरना आप सब अपने जीवन में बंधनों को ख़त्म करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं। कभी कोई बंधन आपको घेरता है, कभी कोई बंधन घेरता है। इंसान मजबूर होकर चला जाता है, लेकिन वो बंधन ख़त्म नहीं होते हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। एक दूसरे के साथ जो बुरा व्यवहार है वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि लालच इंसान को बुरे रास्ते ले जाता है, बुरी चीज़ों की तरफ ले जाता है। जब हमें कोई चीज़ें आसानी से नहीं मिलती तो दूसरे का छीनने की कोशिश करते हैं। जब हमारे जीवन में
कुछ चीज़ें का अभाव होता है तो उन चीज़ों को बनाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। जैसा कि आज के समय में बहुत कुछ हो रहा है, बच्चे रास्ता भटक जाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए। कभी कभी अपने ही जीवन में अपने आप से ही भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं अच्छाइयों से, बुराइयों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उनका जीवन सफल होने की बजाय असफल हो जाता है। वो जिस चाहत में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, वो रास्ते गलत हो जाते हैं, परिस्थितियाँ गलत हो जाती हैं, वो लोग गलत हो जाते हैं। क्योंकि भरोसा आज के समय में आप किसी पर नहीं कर सकते हैं। अगर इंसान भरोसे के काबिल हो भी जाए तो परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा ज़रूर होता है जो आप सबको कहीं ना कहीं भ्रमित भी कर रहा है और इंसान के मन में एक शक पैदा भी करता है। बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं, उन सब चीज़ों का पछतावा भी होता है और कभी कभी उन सब चीज़ों के लगाव भी होता है। ये सब चीज़ें तो जीवन में आनी जानी लगी रहती हैं, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने और सिखाने के लिए भी आए हैं। जब हम कुछ सीखते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, तभी हम सिखाने के लिए दूसरे को प्रयास भी करते हैं। क्योंकि जो कुछ हमने देखा होता है, सुना होता है, समझा होता है, जीवन में जो हमारे घटित होता है, वही सब चीज़ें तो आप दूसरों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपके ही रास्ते गलत हैं तो कैसे आप दूसरे को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आज हर इंसान को अपनों के लिए प्यार भी है और बैर भी है। जब हम प्यार और बैर दोनों एक साथ लेकर चलते हैं तो किसी में भी सफल नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान भी कहता है कि एक साथ अगर दो चीज़ों को लेकर चलते हो तो दोनों में डूब जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो। इसीलिए भगवान कहता है कि जब आए हो तो सभी से मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, तरक्की के लिए काम करो, खुशी के लिए काम करो। जो जीवन में घटित हो रहा है उसे भगवान को सौंप दो, जो कुछ बुरा होता है उसे भी भगवान को सौंप दो, क्योंकि वो आपको कुछ अच्छा रास्ता भी दिखाएगा और जो चीज़ें आपको समझनी और सीखनी है वो सब चीज़ों को याद भी दिलाएगा। हर समस्या, हर घटना जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ही सिखा कर जाती है, दिखा कर जाती है और कुछ देकर जाती है। घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबको पता है, हर किसी को अपने अपने घर के माहौल पता हैं, अपने रिश्तों की प्यार है, नफ़रत है, सब चीज़ें पता हैं। क्या आपके जीवन में नुकसान होता है, किस चीज़ का फ़ायदा होता है, ये सब भी सबको पता होता है। भगवान क्योंकि आप सबको एक आईना भी दिखाते हैं, आपकी आत्मा में सब कुछ याद रहता है। इंसान की आत्मा प्योर तभी होती है जब वो भगवान से जुड़ता है, और जब आत्मा प्योर होती है तो उससे कोई भी बुरे काम नहीं होते, बुरी चीज़ें नहीं होती। वो दूसरों का बुरा ना करता है, ना सोचता है, ना ही किसी के साथ बुरा देख सकता है। ये सब चीज़ें भगवान मन में पैदा कर देता है, क्योंकि हमारी आत्मा जब शुद्ध होती है तो हम अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, किसी की भलाई के लिए भी हमारे हाथ पैर उठते हैं। क्योंकि जब हमारी आत्मा ही अगर प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम अपने ही जीवन को बेकार बना लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं, रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं, अपने काम को भी ख़राब कर लेते हैं और अपने जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं उनको भी अपने हाथों से ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि भगवान तो समय समय पर आप सबको छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी खुशियाँ देता रहता है, बस आप लोग समझना भूल जाते, देखना भूल जाते हैं। उलझने इतनी हैं, टेंशन इतनी है, सबके पास काम इतने हैं कि हम तो भगवान की तरफ ही देखना भूल जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो सिर्फ भगवान को एक नज़र देख के वापस आ जाते हैं। यही आजकल जीवन में हो रहा है। इसी को जोड़ने के लिए साधु संत आप सबके लिए सत्संग भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, आप सबको बुलाते हैं, समय समय पर आपके साथ में जुड़े रहने की कोशिश भी करते हैं। आप सबको अपनी छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आप सबको अपना संदेश भी देते हैं, ताकि आप सब अच्छाई के रास्ते पर चलें, अच्छे काम करें और भगवान से जुड़े। क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने जीवन में बुरे काम से, बुरी चीज़ों से, बुरे रोग से, बुरे संकटों से दूर हो जाता है। जब भगवान हमें अपनी तरफ खींचता है तो हमारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए खींचता है। बुराइयाँ तो इंसान के जीवन में होती हैं, उसे वो खुद ही ख़त्म करनी पड़ती हैं।
धीरे धीरे। कोई आकर आपकी बुराइयों को ख़त्म नहीं करेगा, आपकी समस्याओं को ख़त्म नहीं करेगा। ये हमारा भ्रम होता है कि हम किसी के पास जाएंगे और हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। समस्याएं तो आप खुद ही ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपको बताता है, रास्ता दिखाता है, तो वो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, लेकिन ख़त्म तो आपको अपने आप ही करना पड़ता है। वो इंसान आपको रास्ता दिखा सकता है, समझा सकता है, सिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ता है। कोई किसी के कर्मों को नहीं काट सकता, कोई किसी के जीवन में बाधाओं को ख़त्म नहीं कर सकता, कोई दूसरा किसी के जीवन में समस्याओं को ख़त्म नहीं कर सकता है। ये तो सिर्फ एक भ्रम है कि हम अगर मंदिर में जाएंगे तो हमारी ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, या हम किसी गुरु और पंडित के पास जाएंगे तो हमारी ये समस्या वहाँ जाने से ख़त्म हो जाएगी। वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें आपको मिलती हैं, बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको आपको धारण भी करना पड़ता है। उन सब चीज़ों को समझना भी पड़ता है, उनसे छुटकारा पाने के लिए काम भी करना पड़ता है। तभी तो आपके जीवन में सब कुछ ख़त्म होगा। ऐसे तो होता नहीं है कि आप किसी पंडित के पास जाएं या किसी मंदिर में जाएं, वहाँ जाकर आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई, सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। वहाँ से आपको एक रास्ता मिलता है, एक एहसास मिलता है, एक आशीर्वाद मिलता है। उसी रास्ते पर आप चलकर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, अपने घर को खुशहाल रखते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जीवन में अगर कुछ मिला है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। प्यार मिला है, उसकी भी कदर करें, उसको हमेशा संभाल के रखें। पैसा मिला है, उसकी भी कदर करना सीखें, उसे बुरी चीज़ों में और बुरे लोगों को धन ना दें, क्योंकि जब आप किसी बुरी चीज़ में फंस जाते हैं, पैसे का गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप बुरे लोगों को पैसे का दान करते हैं, उनकी खुशियों के लिए अगर आप कुछ पैसा देते हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में गलत हो जाती हैं, दूसरे के जीवन में सही हो जाती हैं, क्योंकि धन तो आपका है, भाव तो उसमें आपका जुड़ा है, और हाथ से तो वो आपके गया है, तो आपका बुरा हो जाता है। यही चीज़ें हैं कि इंसान के जीवन में धन का भी अभाव हो जाता है, अच्छी चीज़ों का अभाव हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं क्यों ऐसा हो जाता है, कहाँ नुकसान हो जाते हैं, कैसे हमारे घर में बुरी चीज़ें आ जाती हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, नेक दिल इंसान हैं, हम सब तो बहुत लोगों का भला भी करते हैं, लेकिन ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? यही सब कारण होता है इन सब चीज़ों के खराब होने का। आपके जीवन में भी खराब हो सकता है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन, किसी के भी जीवन में खराब हो सकता है। ये सब चीज़ें ही होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देती, समझाई नहीं जाती हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिनका ऊपर से तो देखने में भाव आपको अच्छा लगता है, लेकिन मन ही मन वो दूसरों के प्रति बैर भाव, कड़वाहट रखते हैं, आपके प्रति भी रखते हैं। जब आप ऐसे इंसान के पास जाते हैं, उससे जुड़ते हैं, उनका दिया हुआ कुछ भी खाते पीते हैं, तो उनके भाव आप में आना ज़रूर ऐसा होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ही भाव से पैदा होती हैं, भाव से जुड़ी हैं, और इंसान भी एक दूसरे के साथ भाव से जुड़ता है। इसीलिए तो बहुत सारे साधु संत जो बहुत नियम से चलते हैं, नियम से रहते हैं और नियम से अपने पूजा पाठ करते हैं, वो कभी किसी का ना अन्न खाते हैं, ना ही जल पीते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे कि उनका मन खराब हो, उनके शरीर में कोई दिक्कतें हों, या उनके पूजा पाठ में कोई व्यवधान आ जाए। इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन जो लोग लालच में काम करते हैं, लालच के लिए ही दूसरे को मोहरा बनाते हैं, दूसरों के लिए ये भाव रखते हैं कि आओ मेरे पास, मैं आपके सब काम आसानी से कर दूंगा, तो ये सब चीज़ें भाव इंसान को कभी कभी गलत रास्ते भी ले जाती है, उसकी समस्याओं को ख़त्म करने की बजाय बढ़ा भी देती है। इन्हीं चीज़ों से बोलते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा हो जाता है मन, जैसा भाव रखोगे वैसा ही मिलेगा। ये तो भगवान की नियति है। आप सब गीता पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं हमारे जीवन में जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए। तो हम इन सब चीज़ों में जब अपना ध्यान लगाते हैं, उन सब चीज़ों को गौर करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन समय आपको अपनी समस्याओं के सभी समाधान मिलते हैं। अगर आप
भागवत गीता का हर रोज़ अपने घर में अध्ययन करें तो मैं मानती हूँ कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके काम में और आपकी जो भी चीज़ें हैं उन सब में एक दिन अच्छा माहौल भी आएगा। अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी, बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं पता थी वो पता भी चलती हैं। दुर्गा सप्तशती, माँ दुर्गा दुष्टों का संहार करती है, दुष्टों का नाश करती है। इन सब चीज़ों से ही, पढ़ने से आप सबको पता चलता है कि कैसे अपने जीवन को बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी परिस्थिति से निकलना है, बचाना है, खुद को कैसे संभाल के रखना है। उन सबको पढ़ने से मन को शांति होती है, समस्याओं का समाधान होता है और आपके जीवन में आपको किस रास्ते चलना है वो रास्ता भी पता चलता है। जो कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है उन सब चीज़ों का भी आभास होता है और भगवान उन सब चीज़ों को दूर भी करता है। कोई भी इंसान पंडित बन सकता है, बस ये है कि भाव सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अच्छा दिल भी दिया है, अच्छा दिमाग भी दिया है और एक अच्छा माउथ भी दिया है जिससे आप अच्छे शब्द बोल सकते हैं, सबको अपना बना सकते हैं शब्दों के माध्यम से। क्योंकि जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो लोग हमें अच्छा मानते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों से प्रभावित भी होते हैं। लेकिन जब हम कड़वा बोलते हैं तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यही चीज़, सब चीज़ों को समझने में फ़र्क होता है कि कड़वा तो बोल लेते हैं, फिर बाद में आप शिकायत भी करते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं देता, कोई हमारे साथ नहीं रहता, कोई हमें समझता नहीं है, सुनता नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों का फेर गलत हो जाता है। मैं मानती हूँ कि गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन उस चीज़ को माफ़ी मांग लेना, रिग्रेट कर लेने में ही भलाई होती है। जब अपनों से अगर कोई दुख मिला है उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अपनों से अगर कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उन्हें भी क्षमा कर देना चाहिए और अगर आपसे कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों से ही इंसान जुड़ा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है। क्षमा मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता है और माफ़ कर देने से कभी कोई अमीर नहीं हो जाता है या फिर किसी के जीवन में दुख तकलीफ़ें और परेशानियां नहीं आ जाती हैं, बल्कि ये भाव तो आप सबको ऊंचा बनाता है, अच्छा बनाता है। आप सब अपने जीवन को बदलने के लिए जो कुछ भी काम करते हैं भगवान सब देखता है। सबकी परिस्थितियों की भगवान को खबर होती है, इंसान को हो या ना हो, लेकिन भगवान तो हर किसी के मन को जानता है और उसके हृदय में जो भगवान का वास है, दूसरों के प्रति जो कड़वाहट है, नफ़रत है या फिर प्रेम का भाव है, सबको पहचानता है। आपको क्या चाहिए आपके मन में आने से पहले भगवान जान लेता है। भगवान को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लोग लोगों से छुपा लेते हैं, किसी से भी छुपा लेते, लेकिन भगवान तो सबके मन को पढ़ लेता है। सबकी पेन ड्राइव उसके पास होती है, सबका नंबर उसके पास होता है, सबके शरीर का आकार उसके पास होता है, सारी समझ उसके पास होती है। वो तो जिसे चाहे उसके पन्ने खोल सकता है, उसकी परिस्थितियों को देख सकता है, उसकी परिस्थितियों को जान सकता है, सुधार सकता है और उसके जीवन में सुधार कर सकता है। यही सब चीज़ें तो इंसान नहीं समझ पाता है कि जीवन में बहुत कुछ हो जाता है, लोगों को कैसे पता चल जाता है। लोगों के साथ मनमुटाव जब हो जाता है तो कैसे मन को ख़राब कर लेते हैं, क्यों बिगाड़ लेते हैं, यही सब इंसान नहीं समझ पाता है। क्योंकि हम अहंकार में, मोह में बहुत घिरे रहते हैं, समस्याओं में घिरे रहते हैं। अपने जीवन को बदलने का रास्ता सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जीवन में जो घटनाएं आने वाली हैं भगवान आगाह करता है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं, उनसे निपटना नहीं चाहते हैं। दुख तकलीफ़ तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन मेरा मानना है कि हम जब बहुत अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो हमें समस्याओं का समाधान मिल जाता है। माता के नवरात्रे चल रहे हैं, जाते जाते माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और अपने परिवार के लिए खुशहाली मांगे। सबके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने जीवन में तरक्की के लिए काम करें, अच्छे के लिए काम करें और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें। माता रानी आपको आशीर्वाद भी देगी, आपके बिगड़े काम भी बनाएगी और आपकी झोली में खुशियाँ भी लेकर आएगी।
बस उसे 2 मिनट के लिए मन से, भाव से जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। वो सबको देखती है, वो हर बच्चे को देखती है, उसे समझती है, उसकी समस्या भी देखती है। आप चाहे ना कहें, माँ फिर भी सब कुछ जानती है, क्योंकि हम अपनी माँ से भी जुड़े होते हैं और वो सबकी माँ है, उससे भी जुड़े होते हैं। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, जो अपने बच्चों का कभी ना बुरा सोचती है, ना ही बुरा करती है, ना ही वो चाहती है कि उसके बच्चों के जीवन में कभी भी कोई बुरी चीज़ें आएँ या उसके बच्चे परेशान हो जाएं। इसीलिए वो हमेशा अपना आशीर्वाद और अपना आँचल हर सब के लिए फैला के रखती है। माँ को हमेशा ध्यान करने की ज़रूरत है, उसके सामने बैठने की ज़रूरत है, उसे अपना बनाने की ज़रूरत है, उसे अपना दुख बताने की ज़रूरत है। वो सब कुछ देती है, सब कुछ सुनती है, सारे बिगड़े काम भी बनाती है, बुरी चीज़ों को ख़त्म करती है, बुरे रिश्तों को भी सुधारती है और बुरे लोगों को भी आपके जीवन से अलग करती है। जो अभाव है उस अभाव को पूरा करती है। बस हम सबको उसे सच्चे दिल से, सच्चे मन से ध्यान करने की ज़रूरत है। माँ नहीं कहती कि आप मेरे मंदिर में आओ, हर रोज़ आओ, या फिर आप मुझे कुछ भेंट देकर जाओ। माँ तो यही बोलती है कि आप अपने मन से जो मेरे लिए अच्छा भाव निकालते हो, मेरे साथ जुड़ते हो, मुझे अपनी दुख तकलीफ़ बताते हो, वही तो मेरा प्रसाद है, वही तो मेरा भोग है, जो मैं स्वीकार करती हूँ। सच्चे मन से जो दिया जाता है माँ को, माँ स्वीकार करती है। भले ही आपके घर में कुछ भी ना हो, लेकिन आपके पास भाव तो है, पूजा तो है, जो आप तन से करते हैं, अपने हाथ से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। यही तो सबसे बड़ी भेंट है, जो माँ हर किसी से लेना चाहती है और हर किसी को अपना आशीर्वाद देना चाहती है। हम धन लेकर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, लेकिन भाव अच्छा नहीं लेकर जाते। इसी की वजह से दुखी और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि माँ को तो कुछ भी नहीं चाहिए, जो सबको देती है। उसे आप क्या दे सकते हो? सिर्फ अपना थोड़ा समय आप दे सकते हो, भाव दे सकते हो, बाकी सब कुछ तो माँ आपको देती है। उसी के चरणों में रहकर हर इंसान अपने आप को, अपने जीवन को बदलता है, खुशहाली की तरफ जाता है। इसलिए माँ की आराधना करनी है, सच्चे मन से करें। और जो कोई भी अष्टमी में माँ दुर्गा की पूजा करता है, अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करता है, उन्हें भोग लगाता है, आप जो कुछ भी अपने हाथ से अर्पण करते हैं, माँ ज़रूर स्वीकार करती है। उस दिन किया हुआ पूजा पाठ आपके कष्टों को दूर करता है, परिवार के कष्टों को दूर करता है, आप सबके रिश्तों को अच्छा बनाता है, खुशियाँ देता है। आप सब करके देखिए, क्योंकि ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ही जीवन में बड़ा काम कर देती है। न पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, ना ही बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत होती है। घर में बैठे माँ का ध्यान करें, क्योंकि माँ तो आपकी वहाँ पे भी सुनती है। क्योंकि हर किसी के पास इतना धन नहीं होता जो किसी मंदिर में जा सके, दर्शन कर सके, कुछ दान कर सके, कुछ ऐसे काम कर सके जिससे कि आप माता को प्रसन्न कर सके। माँ तो सिर्फ आपके भाव की भूखी होती है। जो अपना भाव माँ को देता है वो कभी उससे दूर नहीं होती है। उसे देर भले ही हो सकती है, लेकिन उसके काम ज़रूर बनते हैं, उसकी समस्याएं ज़रूर ख़त्म होती है, उसके रिश्तों में ज़रूर सुधार होता है। ये मेरा मानना है और विश्वास है, क्योंकि मैं भी माँ से जुड़ी हूँ। मेरा हर काम माँ ने सफल बनाया है। मैंने अपने जीवन को माँ के आशीर्वाद से बदला है, संवारा है, क्योंकि हर किसी का जीवन आसान नहीं होता है। जब हम दूसरे की कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा दुख तो बहुत छोटा है, दूसरे का दुख कितना बड़ा है। इसीलिए कभी भी अपने दुखों को किसी को बखान ना करें। अपने दुख अगर बताने हैं तो माँ के सामने बताएं। वो किसी से न बोलती है, ना ही किसी के साथ शेयर करती है। इंसान को बताएंगे तो बड़े हो जाएंगे, दुख कटने की बजाय और बढ़ जाएंगे। इसका ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी यहाँ इतना ज़्यादा एक दूसरे की बातों को समझकर और अपने तक रखने वाला नहीं होता है। 100 में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी की बातों को अपने अंदर रखते हैं, या फिर उनके समस्याओं को समस्या समझकर सुनते हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, किसी के लिए आशा की किरण बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, वरना जीवन में दुखों का पहाड़ बहुत होता है। लोग भी दुख देते हैं, परिस्थितियाँ भी दुख देती हैं, समय भी दुख देता है और अपने जीवन में अपने रिश्ते भी दुख देते हैं। जो मुस्कुरा के इन सब को पार कर लेता है, वही माँ का सच्चा भक्त बन जाता है।
भक्ति में बहुत शक्ति है और जब भक्ति करते हैं तो इन सब चीज़ों को सहन करना पड़ता है, दरिया से निकलना पड़ता है, कभी कभी तो बहुत आग में से निकलना पड़ता है, पानी से भी निकलना पड़ता है, पृथ्वी भी फट जाती है उसमें से भी निकलता है, उसके बाद आकाश भी अपना रूप दिखाता है, उसे भी पार करना पड़ता है, हवा भी अपना रूप दिखाती है। ये सब चीज़ें आप सबके जीवन में आप सबको बहुत घेरती हैं, फिर भी निकलना पड़ता है, मुस्कुरा के निकले, क्योंकि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता जो हम पार ना कर सके। हर दुख पार कर सकते हैं बस भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि नैया आपकी है, डूबने का डर भी आपको होता है, उसे बचाना भी आपको है। तो ये सब चीज़ें तो हर इंसान को पता होती है कि अपनी नैया को कैसे चलाना है, कैसे उसमें बैलेंस बनाना है और कैसे अपने जीवन को भी खुशहाल बनाना है। माँ तो आशीर्वाद देती है, साथ भी देती है, रास्ता भी दिखाती है, समझ भी देती है। बस बदलना तो खुद को है, खुद को बदलें, अपना जीवन आसान बनाएं और खुद की तरक्की के लिए काम करें। हमेशा अपने जीवन को देखने की कोशिश करें, दूसरे को ना देखें। जब दूसरों को देखेंगे तो अपने जीवन भी बुरा हो जाएगा, समय निकल जाएगा, लोग भी चले जाएंगे। इसलिए आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाएं, खुश होकर ही अपने रिश्तों को निभाएं, खुशी खुशी हर काम करें। दुख तकलीफ़ आती हैं तो कोई बात नहीं, बुरा सपना समझ कर भूल जाएं। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।